बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी से मुर्ग छोले। तो सबसे पहले आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर घी ऐड किया है। जब घी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो आपने इसमें ऐड करनी है 2 लार्ज साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए, जब तक कि प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती और उसके बाद प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो है प्याज का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें प्याज का कलर ट्रांसलूसेंट हो गया है और अब प्याज का कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा किलो के बराबर चिकन ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से जो है फ्राई कर लेना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए, जब तक कि चिकन का कलर जो है चेंज नहीं हो जाता। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हमने प्याज को जो है अच्छे से चिकन के साथ फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लहसुन अदरक को भी जो है चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक के लिए। अब देखिए यहाँ पे चिकन पे जो है प्याज का कलर बहुत अच्छे से आ चुका है, चिकन का कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम मसालों की बहुत अच्छे से जो है भुनाई कर लेंगे। आपने मसालों की जब तक भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। आप देखें यहाँ पे ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर दही को बहुत अच्छे से फेंट के फिर ऐड करेंगे। अब दही को हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे और दही के साथ जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भुनाई करेंगे। मैंने यहाँ पे टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब यहाँ पे जो है ऑयल अलग हो चुका है, इसका मतलब बहुत अच्छे से जो है हमने भुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास के बराबर जो है पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भुनाई के दौरान जो है वो चिकन तकरीबन 40 to 50% डन हो गई है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए। अब देखिए यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है चिकन को बहुत अच्छे से पका लिया था। अब हम चेक कर लेंगे कि चिकन गल चुकी है या नहीं। तो चिकन बहुत अच्छे से गल गई थी, इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा किलो के बराबर सफ़ेद चने। तो मैंने चने जो है पूरी रात के लिए भिगो के रख दिए थे पानी में, उसके बाद मैंने इसे बॉयल कर लिया था। ये तकरीबन जो है अच्छे से गल चुके हैं। देखिए इस तरीके से जो है हमने चनों को बहुत अच्छे से गला लेना है। अब हम बहुत अच्छे से जो है चनों को चिकन के साथ जो है मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुए थे। अब हम इसमें 2 से 3 जो है बड़ी हरी मिर्चें लेंगे और उन्हें कट करके ऐड करेंगे। इससे इसकी बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन आएगी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हरा धनिया जो है बिल्कुल बारीक चॉप करके फिर ऐड करेंगे। अब हम इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसे कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए रख देंगे ताकि बहुत अच्छे से जो है रेडी हो जाए। हमने इसे जो है 5 से 7 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रखना है। अब 5 से 7 मिनट बाद देखें हमारे जो है मुर्ग चने जो है बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको मुर्ग छोलों की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो। अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।